भक्तजनों, जय सिया राम। जय श्री राम प्रभु। आप सभी लोगों का आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आप श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं और राम कथा में बालकांड की कथाओं का अभी वर्णन चल रहा है। पिछले वीडियो में आपने देखा राजा जनक जी ने जब बड़ी निराशाजनक शब्द बोले, लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया है और लक्ष्मण जी ने कहा है कि जहाँ रघुवंशी उपस्थित हों वहाँ ऐसी अनुचित बातें नहीं की जानी चाहिए। यदि भगवान राम आज्ञा दें तो मैं सारी पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ और उसे तोड़ सकता हूँ, कच्चे मटके की तरह फोड़ सकता हूँ। और ये धनुष तो शिव जी का बहुत पुराना धनुष है, मैं इसको उठा करके 100 योजन तक दौड़ सकता हूँ। उसके बाद लक्ष्मण जी को भगवान राम ने नीचे बिठाया है, अपने पास में बिठा लिया है। और आज आप इस वीडियो में देखेंगे विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर भगवान राम का धनुष तोड़ना। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है और तुलसीदास जी लिखते हैं, विश्वामित्र समय शोभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। क्या बात है गुरुदेव। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना और अत्यंत ही प्रेम भरी वाणी से बोले कि हे राम उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक जी का संताप मिटाओ, जनक जी का संताप दूर करो। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादुन कछु ओरयावा। ठाड़े भये उठ सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृग राजुल जाए। भगवान राम ने विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाया है और इस तरह से उठ खड़े हुए हैं। उनके उठने की जो शान है वो ऐसी है कि जवान सिंह को भी ले जाती है। भगवान राम स्वभाव से, सहज स्वभाव से ही खड़े हुए हैं। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन के आसान सिनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे सब मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी मुकुंद संकुचित हो गए हैं और कपटी राजा उल्लू की तरह छिप गए हैं, किसी का बिल्कुल भी आवाज नहीं आता। भय विशोक कोक मुनि देवा, वर्षहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद वंदे सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले हैं। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब नर और नारी
बहुत सुखी हुए हैं। सभी के मन में, सभी के शरीर में रोमांच भर गया है, सब बहुत खुश हो गए हैं। बंदे पितर सुर सुकृत संवारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। और सभी लोग अपने पितरों और देवताओं की वंदना करते हैं और अपने पुण्यों का स्मरण करते हैं और कहते हैं, यदि हमारे पुण्यों का कोई प्रभाव है तो हे गणेश गोसाई, हे गणेश जी महाराज, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें, ऐसा प्रभाव कर दो, ऐसी लीला कर दो। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाए, सीता मातु स्नेह वस बचन कहे बिल खाए। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह वश विलक कर बिलाप करती हुई ये वचन बोली, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। को न बुझाए कहे गुर पाही, ए बालक यस हट बलिनाई। और सीता जी की माता कहती हैं कि हे सखियों, कोई भी विश्वामित्र ऋषि को क्यों नहीं समझाता कि राम जी ये बालक हैं, बहुत ही किशोरा अवस्था में हैं, शिव जी का कठोर धनुष है, इसको बड़े बड़े राजा, वीर राजा नहीं तोड़ पाए, ये भगवान राम को क्यों भेजते हैं, ये कैसे धनुष को तोड़ पाएंगे, ये विश्वामित्र जी को कोई क्यों नहीं समझाता है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धनुराज कुमार कर देही, बालु मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धाओं ने, महान वीरों ने इस धनुष को छुआ तक नहीं है। सब राजा घमंड करके हार गए हैं। इस धनुष को ये राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। इस राजकुमार इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे? क्या कभी हंस के बच्चे भी मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं? ये मुनि विश्वामित्र जी को समझाओ। भूप शयानप सकल सिरानी, सखे वेद गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। और कोई भी समझदार कहे न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानी नहीं जाती है। यह कहकर माता जी की, सीता जी की माता चुप हो जाती हैं। तब एक राम जी को जानने वाली चतुर सखी कहती है कि हे रानी, तेजवान को जो देखने में छोटा होने पर भी बहुत बड़ा होता है, उसे छोटा गिनना नहीं चाहिए। कभी कभी छोटे लोग बहुत बड़ा काम करते हैं, ये साक्षात परब्रह्म हैं, इनको छोटा मत समझो। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सो जसो सकल संसारा। रविमंडल देखत रघुलागा, उदयता सुते भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ इतना बड़ा समुद्र, उन्होंने सारे समुद्र को सोख लिया। हे रानी, जिसका सोया सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार मिट जाता है, अंधकार भाग जाता है। इसीलिए आप इन्हें
छोटा मत समझो। मंत्र परम लघु जासु बस, वेद हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज को बस कर अंकुश सखर्व। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है, महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवे तजिय संशय यस जानी, भंजव धनुष राम सुनुरानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर के समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की वै देही, सवय हृदय विनवत जेते ही। सखी के वचन सुनकर रानी का संशय मिट गया और उनका अत्यंत प्रेम बढ़ गया। श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती करती हैं, सभी देवताओं से विनती करती हैं। मनहि मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेशु भवानी, करहूँ सफल आपन सेवकाई, करे तहरहूँ चाप गरुआई। और माता सीता जानकी जी मन ही मन में व्याकुल होकर हे महेश भवानी को मनाती हैं और कहती हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए और इस धनुष को बहुत हल्का कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजो लगे कीने हो तो सेवा, बार बार विनती सुनि मोरी, करहूँ चाप गुरतायति थोरी। क्या बात है सर। और कहती हैं, हे गणों के नायक, हे गणों के देवता, वर देने वाले देवता, हे गणेश जी महाराज, मैंने आज ही के दिन के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए, इसको बहुत हल्का कर दीजिए हे गणेश जी महाराज। देख देख रघुबीर तन, सोर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। हे रघुनाथ जी और माता सीता श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी को धीरे धरकर देवताओं को मना रही हैं, सभी देवताओं से विनती करती हैं, कभी पार्वती जी से, कभी महेश जी से, कभी गणेश जी से, और बार बार विनय करती हैं कि सभी देवताओं, आज धनुष का भारीपन हर लो, इस धनुष को बहुत हल्का कर दो, ताकि रघुनाथ जी जो अभी किशोर अवस्था में हैं, इस धनुष को बड़े आसानी से उठा सकें। अच्छा। और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है। निके निरख नयन भरि शोभा, पितुपन सो मेरे बहुरे मन छोभा, आहे दात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लावन हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखती हैं, निहारती हैं, और फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ और हानि को कुछ भी नहीं समझते, इतना कठिन प्रण उन्होंने लिया है। सचिव सवय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई,
कह धन को लिसहु चाहे कठोरा, क श्यामल मृदु गात किशोरा। मंत्री डरे हुए हैं, डरते हैं, इसीलिए उन्हें कोई सीख भी नहीं देता, राजा को कोई सिखाता भी नहीं है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल और किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर। वेद के भांति धरो योर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिय हीरा। सकल सभा के मत वे भोरी, अब मोय शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धारण करूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सिरस के फूल कहीं हीरा को छेद सकते हैं। भारी सभा में, ये सभी सारी सभा में, भरी हुई सभा में बुद्धि भोली बावली हो गई है सभी की। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है, केवल तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होए हरुवर रघुपति न्यारी। अति परिताप सिय मनु माही, लवन में सजुग सय सम जाही। हे धनुष, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है और उनका एक एक निमेष, एक एक अंश, एक एक पल युगों युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितए पुण्य चितबु महि, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा लेने मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसायव लोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुल तावड़ जानी, धर धीरज प्रतीत योरे आनी। मन तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी व्याकुलता को बढ़ा हुआ देखकर सीता जी सकुचा गईं और अपने मन में धीरज लेकर के आई हैं, विश्वास लेकर के आई हैं। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। ऐसा माता सीता सोचती हैं और कहती हैं, तो भगवान सकल और वासी, करे मोहि रघुपति के दासी। जे के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलय न कछु संदेहु। और कहती हैं, यदि रघुनाथ जी के चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है, वह उसे मिलता ही है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित के उधनु कैसे,
चितव गरूरो लघु ब्याल जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या ये शरीर रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर देखा और ऐसे देखा जैसे गरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। और सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो ये शरीर प्रभु रामचंद्र जी का है या फिर ये शरीर नहीं रहेगा। लखन लखे उरा गोवंश मने ताके हरि को दंड, पुलकी गात बोले वचन चरण चापे ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, ताका है, तो वे शरीर से पुलके तो ब्रह्मांड के चरणों को दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। क्या बोले? दिस कुंजरहूं कमठ लिकोला, धरहूं धरन धरि धीरन डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आय सुमोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजो, हे कश्यप, हे शेष, हे बारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने न पावे, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ, धरती को हिलने से बचाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सावकर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के पास में आए हैं तब सब स्त्री और पुरुषों ने देवताओं को पुण्यों को मनाया है, देवताओं से विनती की है और सभी देवताओं से विनती करने लगे हैं। भृगुपति के गर्भ गरुआई, सुरमो निवारण केरि कदराई। सिय कर सोचो जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का शोष, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। संबचाप वड़बो हित पाई, चढ़े जाय सब संगो बनाई। राम बाहुबल सिंधु पारू, चाहत पारु नय को कड़हारू। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़े जा रहे हैं। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी पार समुद्र के पार पाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेष। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्र से लिखे हुए से देखकर श्री कृपाधाम रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। बहुत व्याकुल देखकर सीता जी को देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समते ही। त्रसित वार विन जो तनु त्यागा, मोए करे का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा है, बहुत ही व्याकुल देखा भगवान राम ने। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब क्यों उसको पिला दिया जाए, उसका कोई भी मतलब नहीं है।
कावर सा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। असजिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। जब खेती सूख जाए उसके बाद चाहे कितनी भी वर्षा हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब समय निकल जाता है उसके बाद पछताने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। गोरोहे प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाय धनु लीना। दाम के उदामिन जेमे जब लयऊ, पौने नव धनु मंडल सम भयऊ। उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी को मन ही मन में प्रणाम किया है और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भये भुवन धुन घोर कठोरा। भगवान ने जब धनुष को उठाया है तब सब लोग उन्हें देख रहे हैं, भगवान को खड़ा हुआ सब ने देखा है। लेकिन जब भगवान राम ने उस धनुष को चढ़ाते हुए, भगवान ने जब चढ़ाया है, खींचा है जोर से, जब तोड़ा है, वो किसी को नहीं दिखा है। सब लोग खड़े खड़े देखते रह गए, किसी को पता भी नहीं चला भगवान राम ने कब धनुष को तोड़ दिया। और बहुत ही भयंकर कठोर ध्वनि से सभी लोक भर गए। भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारगु चले। चेकर दिग्गज डोल महे कोल कुरुम कलुमले। सोरया सोर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सभी लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चढ़ने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष 12 और कश्यप कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलने लगे। सभी ने श्री रामचंद्र जी की जय बोली। शंकर चापु जहाज सागरी रघुवर बाहुबलो। बूढ़ सुसकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोहवश। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। प्रभु दो चाप खंड महि डारे। देखी लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन। प्रेम वारे अवगाह सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग खुशी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, वो बहुत ही सुंदर हुए, बहुत ही खुश हुए। राम रूप राके सुनिहारी। बढ़त बीच पुल कावली भारी।
बाजे नव गह गए निशाना, देव बधू नाचै करे गाना। राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाश में बड़े जोर जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगीं। ब्रह्मादिक सोर सिद्धि मुनीषा, प्रभु है प्रशंसा देह असीसा। वारिसै सोमन रंग बहुमाला, गावै किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्धि और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं, गीतों का गान कर रहे हैं। रही भुवन वर जय जय वाणी, धनुष भंग धुनि जातन जानी। मोदित कयहि जहाँ तह नर नारी, भंजे राम सांब धनुवारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जानी नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय हो। भक्तजनों, इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इसके आगे आने वाली कथा में आप सुनेंगे माता सीता के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी को जयमाला पहनाना। बहुत ही सुंदर संवाद है, बहुत ही सुंदर कथा है। तो आज इसको ही विश्राम देते हैं। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु के चरणों में आपकी प्रीति बढ़ती रहे। जय श्री राम। जय श्री राम।